आपने गरीब से अमीर बनने की कहानी सुनी होगी, पर अमीर से गरीब बनने की कहानी सुनी है? लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी उल्टी सिंड्रेला स्टोरी के लिए। हाय एमएस नेशन, मेरा नाम है पेट्रिशा, पर हम दोस्त हैं तो आप मुझे ट्रिशा बुलाइए, लेकिन पैरी नहीं। मुझे पैरी पसंद नहीं। बचपन में मैं काफी ज्यादा अमीर थी, मतलब अगले लेवल की अमीर, मतलब ओपरा, रिहाना और किंग चार्ल्स जैसी अमीर। ये सब मेरी मॉम की वजह से था, जिन्हें दुनिया शेरिल के नाम से जानती थी। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव औरत थी, वो और उनकी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम नहीं बताऊंगी और उसका कारण आप जल्द ही जान जाएंगे। बिजनेस टाइकून से, जिन्हें ढेर सारे इन्वेस्टर्स मिले और कॉलेज से निकलते ही उन्होंने एक बड़ा सा कॉर्पोरेशन शुरू किया। अमेज़न का नाम सुना है? उनका बिजनेस उसी तरह का था। चलो उसे बीएफएफ एंटरप्राइजेस का नाम देते हैं। देश भर से हजारों लोग वहाँ नौकरी करते थे और उन लोगों की मेहनत का फल मॉम और उनकी बेस्ट फ्रेंड को मिलता था। मेरा मन था कि मॉम की जैसी बीएफएफ मुझको भी मिले। मैं एक वीआईपी की वीआईपी बेटी थी और मॉम ने मुझे तुरंत एटिकेट क्लासेस में डाल दिया। 5 साल की उम्र तक मैं एक तरह से जूलिया एंड्रूज बन गई थी। वही जो प्रिंसेस डायरीज में रानी बनती है, बस उनसे छोटी थी। मैं राजकुमारियों की तरह रहती। मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए लोग रहते थे। मुझे पेंटिंग करने का मन हुआ तो मेरे पास ढेर सारा पेंटिंग का सामान आ गया और मैंने प्रैक्टिस भी की ढेर सारी सेलिब्रिटीज के कूल पोर्ट्रेट्स बनाकर। हाँ, लेकिन आपको बता नहीं सकती ये वही सेलिब्रिटीज है या नहीं जिन्हें मैंने पेंट किया। हाँ, मेरी जिंदगी एक तरह से परफेक्ट थी, लेकिन अचानक किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। एक दिन मॉम की बेस्ट फ्रेंड के घर पर अचानक बहुत तेज हलचल मच गई। अचानक से उनके घर के दरवाजे खुले और मैं हैरान रह गई मॉम की बेस्ट फ्रेंड को हथकड़ियों में देखकर। पता चला वो जो जिसका नाम नहीं ले सकते, मैं उसे वही बुलाती थी, उनकी कंपनी से ढेर सारा पैसा चुरा रही थी। उसकी वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया और हजारों लोगों की नौकरियां चली गयी। चीजें और भी बुरी हो गयी जब एक पुराने एम्प्लॉय को पता चला कि इसके पीछे मॉम का भी हाथ था। उसने एक घोषणा पत्र बना लिया और मॉम को कोर्ट में ले गया। शुक्र है कि मॉम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा और वो जिसका नाम नहीं ले सकते वो गुनहगार साबित हुई और उसे जेल भेज दिया गया। वो एम्प्लॉय जिसने मॉम पर केस किया था, मानहानि के केस में, उसे भी जेल हो गई। मॉम का नाम साफ हो गया और वो और मैं हमेशा खुश रहे। यह मेरी कहानी का अंत सुनने के लिए शुक्रिया। अरे मजाक कर रही हूँ, यहाँ से चीजें और बुरी हो गयी। मॉम मासूम थी, लेकिन लोग उनकी कंपनी को मॉम के नाम से जानते थे और वो नाराज थे। मॉम और मैं इस गुस्सैल भीड़ से लड़ने के काबिल तो नहीं थे, तो सरकार हमारी सुरक्षा के लिए सामने आई। हमें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया गया और हमें अपनी पहचान बदलनी पड़ी। अपने बारे में नई कहानियाँ बनानी पड़ गयी। तो याद है मैंने पहले कहा था मेरा नाम पेट्रिशा है? वो एक तरह से आधा सच था। इस भसड़ के पहले मेरा नाम कुछ और था। बहुत खूबसूरत नाम था, लेकिन वो और बाकी सब मुझसे छीन लिया गया जब वो जिसका नाम नहीं ले सकते उसने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। मुझे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को पीछे छोड़कर शिफ्ट होना पड़ गया यहाँ पर। हाँ, ये घर मेरे आलीशान बंगले के सामने कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है ना मेरी उल्टी सिंड्रेला स्टोरी का मतलब क्या था? मैं जानती हूँ हमें जिस चीज की आदत है ये उससे अलग है। कम से कम हम दोनों तो साथ हैं। एक दिन हम दोबारा आलीशान बंगले में रहेंगे। उम्मीद थी कि वो सही हो। इस बीच मॉम ने हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए। उन्हें डर था कि किसी को पता लग जाएगा कि हम लोग कौन हैं और हमारे घर में घुसकर वो सब ले लेगा जो हमारे पास बचा है। उसके बाद मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। मुझे लगा ये इजी होगा। मुझे अपने पुराने फैंसी स्कूल में दोस्त बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि तब मेरे पास पैसे थे। लेकिन यहाँ जब मैं गई तो सब मुझे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था पानी से निकली हुई मछली हूँ। क्या एक तरह की गॉसिप गर्ल हो क्या तुम? क्लासरूम में हालत और भी बुरी थी। क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? शायद राजकुमारी ये भी चाहेंगी कि इन्हें कोई बाथरूम तक लेकर जाए। और हाल उससे भी ज्यादा बुरा था कैफेटेरिया में। देखो, गॉसिप गर्ल को लगता है कि किसी रॉयल बैंकेट में आई है। ये लो, हम सब की तरह तुम भी कचरा खाओ राजकुमारी। मैं अपनी असली पहचान बताकर मॉम से कहने ही वाली थी कि पुरानी जिंदगी में वापस जाते हैं, लेकिन तभी अकेला छोड़ दो उसे, वरना तुम्हारी मॉम को जाकर बताऊंगी कि तुम कैसे बदतमीजी से पेश आती हो स्कूल में। वाह, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, छोटे शहर की मेहमान नवाजी किसी को तो दिखानी होगी। मैं हूँ सैली। पेट्रिशा, तुम कहाँ से हो पेट्रिशा? मैं एक बड़े से शहर में पली बड़ी हूँ ढेर सारे पैसे के साथ। मेरे दादा दादी ने एक ट्रेल मिक्स इन्वेंट किया, पर मेरे डैड हमें छोड़ गए और अपने साथ सारा पैसा भी ले गए। अरे बाप रे, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे पास भी कभी पैसा हुआ करता था, पर वेल, ये कॉम्प्लिकेटेड है। 6 बच्चों के साथ जिंदगी मुश्किल होती है। हे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि कम पैसों के साथ कैसे जिंदगी जीते हैं। सैली के साथ मैं धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी। उसने मुझे सिखाया कि किफायती शॉपिंग करनी हो तो उसकी ट्रिक क्या है। $5 फाइनल ऑफर। सैंडविच बनाने की कला। ज्यादा कोल्ड कट्स अच्छे होते हैं। लॉन मोवर यूज करना भी सिखाया। बड़ी मजेदार थी। जब शहर के बाकी बच्चे अपनी साइकिलों पर आते तो सैली अपने डैड का लॉन मोवर लेकर आती थी। अब तुम्हें इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए? नहीं। अजीब बात है कि मैंने सैली के डैड को कभी देखा नहीं, पर इसके बारे में बाद में बताऊंगी। सैली ने मुझे पेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही वो पेंटिंग कैनवस पर ना हो। उसकी जैसी प्यारी दोस्त मुझे कभी नहीं मिली थी। बदले में मैंने सैली को दिखाया कि प्रॉपर हाई टी कैसे होस्ट करते हैं और बॉलरूम डांस भी। दिल से सैली बिल्कुल गर्ली गर्ल थी
और पता चलता था कि राजकुमारी जैसा बनना उसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हमें खास तौर पर पसंद था मजे के लिए उसके लॉन मोअर पर घूमना। हे, शहर में घूमने की जगह उस लॉन मोअर से मेरे लॉन की घास क्यों नहीं काट देते? $20 दूंगी। $30 फाइनल ऑफर। सैली के सिखाए सौदेबाजी के तरीके मेरे काम आ रहे थे और इस तरह से सैली और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगे। शुरू में हमारे कस्टमर्स बने ज्यादातर हमारे दोस्तों के पेरेंट्स, जो हमें घास काटने और पत्ते बटोरने के पैसे देते। फिर सैली को आया एक बढ़िया आइडिया। ट्रिशा, तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, हमें पेंटिंग की सर्विसेज भी देनी चाहिए। तुम उनकी पसंद के डिजाइन बना सकती हो। ओह माय गॉड सैली, तुम तो जीनियस हो। हम हार्डवेयर स्टोर भागे। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो सामान चाहिए उसे लेने के लिए एक्साइटेड थे, पर हैरान हो गए सबकी कीमतें देखकर। सोचा नहीं था इतना महंगा होगा। हार मानकर हम घर चले गए। फिर मुझे उसकी याद आई जो अच्छी एडवाइस दे सकता है। क्या बात है, साफ है कि तुम मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। मुझे खुशी होगी तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में मदद करने में। ये फाइनली हम और पैसा कमा पाएंगे, पर पहले मुझे अपना बिजनेस प्लान दिखाओ। मॉम की गाइडेंस और पैसे से S&T लैंडस्केपिंग का जन्म हुआ। उनकी एडवर्टाइजिंग प्लान से जल्दी हमारे क्लाइंट्स भी बढ़ गए और मुझे बड़ा मजा आ रहा था लोगों के घरों को अपनी पेंटिंग से सजाने में। सैली के साथ फाइनली मुझे इस छोटे से शहर में अपनापन फील होने लगा था। बस एक अजीब सी चीज थी, सैली मुझे अपने घर कभी नहीं लेकर गई थी। हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढती ताकि हम लोग मेरे घर पर मिलें। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पागल चाचा लुई आ रहे हैं इस हफ्ते। हमेशा अपने साथ अपनी पालतू 17 मुर्गियां ले आते हैं। हमें तुम्हारे घर पर ही मिलना चाहिए। पहले तो मैं मान गई थी जब उसने अपनी पागल मौसी लिंडा और उनके 6 पालतू सांपों के बारे में बताया, पर 17 मुर्गियां क्या बकवास है। एक दिन मुझसे और रुका नहीं गया। जब सैली ने कहा कि स्कूल के बाद वो अपने घर जा रही है, तो मैंने अपने घर जाने का नाटक किया, लेकिन मैं गई उसके पीछे। ऐसे क्या छुपा रही थी वो? सैली के पीछे मैं शहर के बाहरी इलाके में गई। वहाँ बुरे लोग रहते थे। हाँ, सैली यहाँ पर रहती है। उस ट्रेलर में तो एक डबल बेड भी नहीं आ सकता। उसमें सैली, उसके 5 भाई बहन और उसके पेरेंट्स कैसे रह सकते हैं? तभी अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं जमीन पर गिर गई धड़ाम से। ट्रिशा, सैली, मैं समझा सकती हूँ। मुझे लगा सैली गुस्से में मुझ पर चिल्लाएगी, पर उसकी जगह वो तो रोने लग गई। माफ करना, तुम्हें कभी अपना घर नहीं दिखाया। बात यह है कि मुझे इस बदसूरत ट्रेलर से हमेशा शर्म आती है। मेरे डैड के पास पहले अच्छी नौकरी थी, हमारे पास बड़ा घर, बड़ा गार्डन, सब कुछ था। लेकिन कुछ साल पहले डैड की नौकरी गई और वो जेल चले गए। अगर BFF एंटरप्राइजेस नहीं होती तो हम इस कचरे में कभी नहीं फंसते। वो सिर्फ उसकी शैतान मालकिन को सबक सिखाना चाहते थे, पर शेरिल ने लोगों को पैसे खिलाकर ये साबित कर दिया कि डैड झूठ बोल रहे थे और वो जेल चले गए। ऐसा लग रहा था मेरा पेट जमीन पर गिर गया है। सैली के डैड वही गुस्सैल कर्मचारी थे जिन्होंने मॉम के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। शुक्र है सैली को ये नहीं पता था कि मैं और मॉम सच में कौन है। हमने नाम बदले थे और अपनी पहचान भी, लेकिन वो मॉम को दोष क्यों दे रही थी? क्योंकि सबके जिम्मेदार तो उसके डैड थे। मैं जानती थी मुझे चुप रहना होगा, वरना सैली को शक हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं सीधा घर भाग गई। ट्रिशा रुको, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बाकी हफ्ते मैं सैली से दूर ही रही, जो कि मुश्किल था, लेकिन मैं असमंजस में थी। सैली मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मेरी माँ से नफरत करती थी। उसे लगता था मेरी माँ ने उसके डैड को जेल भेजा। तो मैंने सोचा मॉम से सलाह मांगती हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। सैली के डैड वही कर्मचारी हैं जिन्हें आपने जेल भेजा है। कम ऑन ट्रिशा, ये कैसा मजाक कर रही हो? मॉम मुझे ट्रिशा क्यों बुला रही थी? घर पर तो मुझे हमेशा असली नाम से बुलाती थी। मॉम, ये सीरियस है। सैली को सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि आप BFF एंटरप्राइजेस की को-फाउंडर हो। और तभी सैली सोफे के पीछे से निकल आई और अचानक मॉम का बर्ताव मुझे समझ में आने लगा। सैली, बात ये है कि मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब पता चला तुम्हारे परिवार की वजह से मेरा परिवार मुश्किल में है। सैली प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने सुना था सरप्राइज बर्थडे पार्टीज बुरी हो जाती हैं, पर इतनी बुरी कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी BFF को हमेशा के लिए खो दिया। मॉम को इस बात की चिंता थी कि सैली हमारी पहचान सबको बता देगी। तुम कर क्या रही हो? उसके पीछे जाओ और किसी भी तरह से ये पक्का करो वो हमारी पहचान न बताने पाए। मुकदमे के बाद से मैंने मॉम को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। मैंने टेक्स्ट किया, कॉल किया, सैली की खिड़की पे भी चली गई, पर वो मुझे देखती भी नहीं थी। उम्मीद छोड़कर मैं अपने घर चली आई। काम बना, क्या वो चुप रहेगी? वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और अचानक मॉम एक आग उगलने वाले ड्रैगन में तब्दील हो गयी। वेल, सच में नहीं, पर मैंने उन्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। तो हमें फिर शिफ्ट होना पड़ेगा अभी। लेकिन ये हमारा घर है, सैली मेरी दोस्त है। कैसी दोस्त? उसके मुंह खोलते ही मैं जेल चली जाऊंगी। मम्मी, आप क्या बोल रही हो? आप क्यों जेल चली जाओगी? जज ने तो कहा था कि आप मासूम हो। वो तो कहेगा ही, मैंने उसे घूस खिलाई थी। मेरी बिजनेस पार्टनर और मैं, हम दोनों ही इन्वेस्टर से पैसा चुरा रहे थे क्योंकि हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। वो बेवकूफ थी जो पकड़ी गई और जेल से बाहर रहने के लिए उसने सारे पैंतरे नहीं अपनाए। सैली के डैड को सब पता चल गया और उन्होंने मुझे भी जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें दिखा दिया कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उनकी जनरोसिटी की वजह से मैं अंधी हो गई थी। मुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि मेरी मॉम भी गुनहगार हो सकती थी। सैली और उसके परिवार के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। वो ये डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन मैं अपनी मॉम और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बीच आखिर किसे चुनूं?
लेकिन मॉम ने आगे जो कहा उससे बात बिल्कुल साफ हो गई थी। तुमने हमें इस झमेले में फंसाया है, अब तुम ही बाहर निकालोगी। मैं तो बस एक बच्ची हूँ। आपने अपने लालच की वजह से पैसे चुराए और कंपनी और उसके सारे एम्प्लॉइज को बर्बाद करके रख दिया। आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर सारा इल्जाम भी डाल दिया। आप पैसे की इतनी परवाह करती हो कि आप भूल गयी कि सच में मायने क्या रखता है दोस्ती। ट्रिशा, ट्रिशा वापस आओ। मेरा नाम ट्रिशा नहीं है मॉम, ये जेनेसा है। तो मैं अपनी पहचान फिर से देती हूँ। हाय एमएसए नेशन, मेरा नाम एक्चुअली जेनेसा है। अच्छा है ना? ओके, कहानी पर वापस आते हैं। बाहर निकलते वक्त मैंने सिक्योरिटी कैमरास लिए और सीधा पुलिस स्टेशन गई। इसमें हमारी बातें और मॉम का कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस मॉम को ले गई और क्योंकि मैं हाल ही में 18 साल की हुई थी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती थी। उस रात न्यूज में इसकी चर्चा हो रही थी। मैं जानती थी मैंने सही काम किया है, पर इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। और फिर अगली सुबह किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। सैली, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मुझे मॉम के बारे में नहीं पता था। उन्होंने कल ही मुझे सारी बातें बताई। तुमने ये सब मेरे लिए किया पैट्रिशा? वह करना ही पड़ा, यही सही चीज थी। मतलब जरूर मैं साल दर साल शहर बदल सकती थी मॉम के साथ, वो बनने का नाटक कर सकती थी जो मैं नहीं हूँ, पर मैं मॉम के जैसा नहीं बनना चाहती थी। अपने दोस्तों का साथ छोड़ देना, किसी और को चोट पहुँचाने की परवाह न करना, दोस्ती और ऐशो आराम के बीच में हमेशा दोस्ती चुनूंगी। और बाय द वे, मेरा असली नाम है जेनेसा। महीनों लग गए, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहे और सैली के डैड को जेल से छुड़ाकर उन्हें वापस घर भेजा, जहाँ उनकी सही जगह थी। मॉम जेल चली गई और मैं दुनिया के सामने आने के लिए आजाद हो गई। हालांकि बड़े शहर वापस जा सकती थी, पर मैंने फैसला किया इसी छोटे शहर में रहने का। आखिरकार अब ये मेरा घर बन चुका था। मैंने सैली की फैमिली को अपने साथ रहने के लिए भी कहा और सैली के डैड ने हमारा लैंडस्केपिंग का बिजनेस संभाला। उनके हाथों में बिजनेस फल फूल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे कि वो वापस घर आ गए थे। हाँ, लेकिन हमने कंपनी का नाम जरूर बदल लिया। मैं अब बहुत खुश थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरे साथ है।